नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पे। देखिए आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और देखिए आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है, प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। देखिए बच्चों एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है अल्लाह रखा खां का संबंध जो है इनमें से किससे है। तो इस प्रकार जो है या तो एक तरफ जो है वादक दे दिए जाते हैं, एक तरफ उनके जो है वाद्य यंत्र दे दिए जाते हैं। इस प्रकार एग्जाम में बच्चों कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित आपके लिए मैंने 2 क्लास तैयार की है बच्चों। एक तो पहली जो क्लास मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर चुका हूं और उसमें जो है प्रत्येक जो वाद्य यंत्र और उनके वादक है उनको अपन विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में देखिए अपन क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में केवल और केवल उनसे संबंधित बच्चों अपन प्रश्नों को ही क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं भाई, पहले क्या पूछा गया है। तो देखिए भाई पहला प्रश्न आज की क्लास का है। देखिए बच्चों पहले प्रश्न में जो पूछा गया है, प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। अभी मैंने कहा कि एक तरफ जो है प्रश्न में दे दिया जाता है वादक है और उनसे संबंधित जो है किस वाद्य यंत्र को वो बजाने के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए एक नंबर पे ऑप्शन है तबला। अल्लाह रखा खां का संबंध किससे है, तबले से है भाई। अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां का संबंध भी तबला से है। जाकिर हुसैन, बच्चों जाकिर हुसैन का संबंध भी किससे है, तबला वादक से है भी। किससे, जाकिर हुसैन का संबंध किससे हो गया, तबला वादक से हो गया। पंडित किशन महाराज का संबंध किससे है, तबला वादक से भी। पंडित किशन महाराज का संबंध किससे है, तबला वादक से। तो देखिए तबला वादक पे भी पूछा जाए तो अल्लाह रखा खां हो गया, जाकिर हुसैन हो गया और कौन हो गए, किशन महाराज हो गए। 3 अपन ने पढ़े। सारंगी से संबंध किसका है बच्चों, तो सारंगी से संबंध मिलता है अपने को राम नारायण का भाई। सारंगी से संबंध मिलता है बच्चों राम नारायण, राम नारायण का अपने को संबंध मिलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर तो अपने सामने ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। 3 नंबर पे ऑप्शन है देखिए बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया। बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे हो गया, बांसुरी वादक से हो गया। देखिए वीणा तो किसका प्रतीक होता है, सरस्वती का, मां सरस्वती का। तो सरस्वती कौन हो गए इनके वादक, सरस्वती एस, सरस्वती एस हो गए। कौन हो गए, सरस्वती एस। इसके अलावा सरस्वती एस बालचंद्र भी इसके क्या हो गए, वादक हो गए। तो देखिए एक नंबर अपने सामने जो प्रश्न था आपने विस्तार से भी चर्चा की थोड़ी थोड़ी। इस प्रश्न का सही आंसर देख लीजिए बच्चों, क्या हो गया, इस प्रश्न का सही आंसर हो गया सारंगी से संबंध है किसका, पंडित राम नारायण का। और ये आपके सामने फोटो किसकी है बच्चों, पंडित राम नारायण की है। देखिए भाई 2 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, चलो इसी को विस्तार से पढ़ते हैं थोड़ा सा। पंडित राम नारायण अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्या है, सफल सारंगी वादक बने। शैली कौन सी है इनकी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है ये। पद्म विभूषण सम्मान मिलता है इन्हें 2005 के अंदर। पद्म भूषण मिलता है बच्चों 1991 के अंदर और इनको पद्म श्री सम्मान भी मिलता है 1976 के अंदर। तो पंडित राम नारायण को पद्म भूषण, पद्म श्री और पद्म विभूषण तीनों ही पुरस्कारों से क्या किया जा चुका है बच्चों, इन्हें जो है सम्मानित किया जा चुका है। ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। देखिए जगजीत सिंह, कौन नहीं जानता भाई, इनको सभी जानते हैं इनकी गजलें। जगजीत सिंह की चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, प्रसिद्ध हुई इतनी हिंदुस्तान के अंदर। तो इनका संबंध किससे हो गया बच्चों, तो इनका संबंध तो आप देखते ही आप बताओगे, इनका संबंध किससे हो गया, गजल से इनका क्या हो गया, संबंध हो गया। इन्हें जो है गजल का किंग भी कहा जाता है, इन्हें जो है गजल का किंग भी कहा जाता है। इन्हें जो है किंग ऑफ गजल भी कहा जाता है। किंग का गजल या फिर किंग ऑफ गजल कैसे कहो आप है, उन्हें कहा जाता है भी किंग ऑफ गजल कहा जाता है। कहाँ से ये संबंध रखते हैं, तो ये बच्चों श्री गंगानगर से संबंध रखते हैं। श्री गंगानगर से ये क्या रखते हैं, राजस्थान श्री गंगानगर से संबंध रखते हैं भाई ये। चलो देखो भाई, जगजीत सिंह को लोकप्रिय रूप से द गजल किंग कहा जाता है अथवा किंग ऑफ गजल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनकी गायन शैली शास्त्रीय गजल, लोक संगीत, भक्ति संगीत, वाद्य यंत्र हारमोनियम, पियानो आदि। और इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण 2003 के अंदर क्या किया गया बच्चों, प्रदान किया गया है। देखिए आगे वाला प्रश्न, उस्ताद असद अली खान,
उस्ताद असद अली खान भूप्रद के निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में जाने जाते हैं? एसएससी सीपीओ 2005 के अंदर प्रश्न पूछा गया। एसएससी सीपीओ 2005 के अंदर जो है प्यारे बच्चों, सॉरी 5 अक्टूबर 2023 के अंदर, माफ करना, 5 अक्टूबर 2023 के अंदर डागर शैली से, नौहर शैली से, खंडार शैली से, गोरी शैली से संबंध रखते हैं बच्चों। कौन है? उस्ताद असद अली खान भाई। देखिए भाई, आगे प्रश्न में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध है भाई? प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कौन सा संगीतकार जो है सितार पर, सितार वादक पूछा गया है बच्चों। क्या पूछा गया है? सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है। पंडित रविशंकर सितार वादक है भाई। पंडित रविशंकर क्या है बच्चों? सितार वादक है भाई। पंडित रविशंकर सितार वादक है। विलायत खान ये भी सितार वादक है भाई। ये भी क्या हो गए? सितार वादक हो गए। ये भी सितार वादक हो गए। बिस्मिल्लाह खां आप सभी को पता है शहनाई वादक है भाई। आप सभी को पता है शहनाई वादक है भाई। तो इसका प्रश्न जो अपने सामने अगर आए तो ये देखिए, एक काट के आपके सामने में ए और बी दोनों लिख रहा हूं भाई। तो ए और बी दोनों लिख रहा हूं, तो इस प्रश्न का सही आंसर ए भी हो जाएगा बच्चों, बी भी हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। इसके अलावा विलायत खां का संबंध किसके है? तो विलायत खां का संबंध भी किससे हो गया? सितार से हो गया। ये देख लीजिए फोटो पंडित विलायत खां की भी, देखिए। संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है भाई? एक तरफ इन्होंने क्या दे रखे हैं बच्चों? संगीतकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ इन जो वाद्य यंत्र दे रखे हैं भाई। एक तरफ संगीतकार, दूसरी तरफ वाद्य यंत्र। पंडित राम नारायण, देखिए पंडित राम नारायण का संबंध सरोज से नहीं, पंडित राम नारायण का संबंध है बच्चों सारंगी से। किससे संबंध है इनका? सारंगी से इनका संबंध है। एन राजन का संबंध वायलिन से है। एन राजन का संबंध वायलिन से है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे हो गया? शहनाई से हो गया भाई। किससे हो गया बच्चों? शहनाई से हो गया भाई। इनका संबंध किससे हो गया? शहनाई से हो गया भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित राम नारायण। और पंडित राम नारायण का संबंध किससे हो गया? सरोद से नहीं बल्कि किससे हो गया? सारंगी से उनका संबंध हो गया। बताइए भी, आगे वाला प्रश्न पढ़िए और आप इसका आंसर बताइए। देखिए बच्चों, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? महर्षि पतंजलि को, सितारा देवी को, पंडित रविशंकर को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। तो इन्हें जाना जाता है किन्हें? पंडित रविशंकर को। देखिए पंडित रविशंकर को सितार का उस्ताद कहा जाता है। पंडित रविशंकर को सितार का उस्ताद कहा जाता है। सितार का उस्ताद कहा जाता है। पहला प्रश्न तो ये पूछा जाए, पंडित रविशंकर का संबंध किससे हो गया? तो पंडित रविशंकर का संबंध किससे हो गया बच्चों? सितार से इनका संबंध हो गया। ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। पंडित रविशंकर की आत्मकथा में, पंडित रविशंकर के आत्मकथा, माई म्यूजिक माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं माई म्यूजिक माई लाइफ। माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी बुक है भाई? माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी बुक है? पंडित रविशंकर की बच्चों बुक है। माई लाइफ है, माई बुक होगी। माई म्यूजिक माई लाइफ बुक किसकी होगी? पंडित रविशंकर की होगी। पंडित रविशंकर को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, भारत रत्न इन्हें कब दिया गया? तो बच्चों भारत रत्न इन्हें दिया गया था 1999 के अंदर भारत सरकार के द्वारा। तो देखिए पंडित रविशंकर से संबंधित क्या हो गया? सितार का उस्ताद हो गया, संबंध सितार से हो गया। इनकी आत्मकथा माई म्यूजिक माई लाइफ होगी। और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न इन्हें दिया जा चुका है। पद्म विभूषण पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है। पद्म भूषण पुरस्कार भी इन्हें दिया जा चुका है। किन्हें? पंडित रविशंकर को, जिनका संबंध प्यारे बच्चों किससे हो गया? इनका संबंध हो गया सितार से हो गया। आगे वाला प्रश्न देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है बच्चों निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई बच्चों ये। आपको जो है यहाँ पे 3 स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न पूछा जाना निश्चित तौर पे स्वाभाविक है। किससे संबंध है? तबला से उनका संबंध है क्या? बांसुरी से उनका संबंध है क्या? ड्रम से उनका संबंध है क्या? वीणा से उनका संबंध है क्या? बांसुरी वादक कौन है प्यारे बच्चों? हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी वादक कौन हो गए? हरिप्रसाद चौरसिया हो गए।
हरिप्रसाद चौरसिया हो गए। अब देखिए बच्चों, बांसुरी जो होती है वो किसका प्रतीक होती है? बांसुरी जो होती है वो प्रेम का प्रतीक होती है। किस प्रकार का होती है? बांसुरी हमेशा प्रेम का प्रतीक होती है। और प्रेम अपने को किससे करना चाहिए? हरि से करना चाहिए भाई। प्रेम अपने को किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि किससे करना चाहिए? हरि से करना चाहिए। तो इनका संबंध किससे हो गया? इनका संबंध हो गया, देखिए बच्चों, प्रेम का संबंध किससे किसे करना चाहिए? हरि से। और इनका संबंध किससे है? इनका संबंध हो गया बांसुरी से। और ये देखिए आपके सामने बांसुरी बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन दिखाई दे रहे हैं? हरिप्रसाद चौरसिया दिखाई दे रहे हैं। हरिप्रसाद चौरसिया दिखाई दे रहे हैं बच्चों। देखो बच्चों, आगे वाला प्रश्न देखो भाई, बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं भाई? बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र। देखिए बच्चों, तत्व वाद्य यंत्र, इनमें स्वरों की उत्पत्ति कहां से होती है? तारों से होती है। स्वरों की उत्पत्ति कहां से हो गई? तारों से हो गई। तत्वाद्य यंत्र होगी। सुशील वाद्य यंत्र, इन्हें जो है कैसे बजाए जाते हैं? इन्हें फूंक मारकर बजाए जाते हैं भाई। फूंक मारकर बजाए जाते हैं। फूंक मारकर बजाए जाते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि बांसुरी कैसे बजाई जाती है बच्चों? फूंक मारकर बजाई जाती है भाई। इसके अलावा एक तारा, देखिए भाई क्या हो गया? एक तारा। इसके अलावा देखिए बच्चों, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। ये जो घन वाद्य यंत्र है बच्चों, और इसके अलावा अवनत वाद्य यंत्र है, ये किसके मंडे होते हैं? चमड़े के मंडे होते हैं भाई। चमड़े के मंडे होते हैं भाई। चमड़े के मंडे होते हैं। जैसे ढोलक हो गया भाई, जैसे थाप हो गई भाई, जैसे चंग हो गया भाई। कैसे मतलब कैसे होते हैं? चमड़े के बंधे होते हैं भाई। इसके अलावा देखिए, वाद्य यंत्र ये जो है किस प्रकार के होते हैं? जैसे मैं आपसे ये कहूं कि थाली किस किस प्रकार की हो गई भाई? तो थाली जो है वो वाद्य घन वाद्य यंत्र की किस में आ गई? श्रेणी के अंदर। तो घन वाद्य यंत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं? किसी न किसी धातु के बने होते हैं बच्चों, किसी न किसी ये धातु के बने होते हैं भाई। जैसे थाली होगी वो कैसे बनी है? धातु की बनी होती है। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है? बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी के अंदर आता है? बांसुरी। तो बांसुरी प्यारे बच्चों फूंक मार के बजाया जाता है, तो कैसे हो गया? सुशीर वाद्य यंत्र हो गए। अवनत वाद्य यंत्र तो चमड़े के मंडे होते हैं, जैसे ढोलक हो गया, थाप हो गई, चंग हो गया। घन वाद्य यंत्र तो किसी न किसी धातु के बने होते हैं, जैसे क्या हो गई? थाली हो गई भाई। इसके अलावा जो है तत्व वाद्य यंत्र, जिनमें स्वरों की उत्पत्ति किससे होती है बच्चों? जिसमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है, जैसे एक तारा हो गया, मोरचंग हो गया। ये जो है किसके अंदर आते हैं? तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। इससे पहले जो मैंने आपके लिए बच्चों वीडियो बनाई है उसके अंदर कौन कौन से जो है तत्व वाद्य यंत्र, कौन से घन वाद्य यंत्र, कौन से अवनद वाद्य यंत्र, इसके अलावा कौन से सुशील वाद्य यंत्र है, तो पूरा जो है उसके अंदर मैंने आपको विस्तार से बता रखा है। तो उस वीडियो को भी आप निश्चित तौर पे पार्ट नंबर 1 को आप देखिएगा। ये आपके सामने पार्ट नंबर कौन सा हो गया? 2 हो गया भाई। देखिए भाई, अच्छे अच्छे प्रश्नों की क्लास है बच्चों। आज के सारे सिलेक्टेड प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ। श्री बिस्मिल्लाह खां संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है। बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है प्यारे बच्चों? शहनाई वादक है भाई। बिस्मिल्लाह खां क्या है? शहनाई वादक है भाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है भाई। बिस्मिल्लाह खां क्या हो गए? शहनाई वादक हो गए भाई। इन्हीं बिस्मिल्लाह खां को जो है भारत सरकार के द्वारा बच्चों भारत रत्न कब मिलता है? तो भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न 2001 के अंदर मिलता है। यही जो बिस्मिल्लाह खान है, इस बिस्मिल्लाह खान के ऊपर प्यारे बच्चों 21 अगस्त 2008 को गई, 21 अगस्त 2008 को भारत सरकार के द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। भारत सरकार के द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य जो है किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वाद्य वादक को जो है दिया गया था? तो किसे दिया गया था? बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था। इसके अलावा बच्चों कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया जाए कि 15 अगस्त 1947 के समय, 15 अगस्त 1947 के समय अर्धरात्रि के समय जब भारत स्वतंत्र होता है, तो उस समय जो है शहनाई वादक के पंडित नेहरू के द्वारा किस शहनाई वादक को बुलाया जाता है? तो पंडित नेहरू के द्वारा बिस्मिल्लाह खां को बुलाया जाता है।
यानी स्वतंत्रता के समय शहनाई वादक को बुलाया गया था किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा बुलाया गया। तो किन्हें बुलाया गया था बच्चों? इन्हें आमंत्रित किया गया था। बिस्मिल्लाह खां को क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था वे। तो शहनाई वादक कौन होगी? अब इसके अलावा देखिए एक प्रश्न बच्चों ऐसे भी पूछा जाता है, भारत के अंदर एकमात्र इकलौती शहनाई वादक महिला कौन है भाई? एकमात्र शहनाई वादक महिला भाई, एकमात्र शहनाई वादक महिला, एकमात्र शहनाई वादक महिला कौन है भाई? ये प्रश्न भी अच्छा पूछा जा सकता है बच्चों। तो एकमात्र शहनाई वादक है बागेश्वर कमर, बागेश्वर कमर, बागेश्वर कमर। कौन होगी बच्चों? बागेश्वर कमर जो है एकमात्र महिला शहनाई वादक है भाई, एकमात्र महिला शहनाई वादक है भाई, एकमात्र महिला शहनाई वादक है भाई, एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन हो गई? बागेश्वर कमर हो गई भाई। देखिए भाई आगे वाला प्रश्न क्या है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक वादक थे, बांसुरी वादक थे, संतूर वादक थे, सरोद वादक थे, सारंगी वादक थे। तो ये कौन थे बच्चों? सारंगी वादक थे। कौन? साबरी खान, साबरी खान शहनाई वादक थे या फिर क्या थे प्यारे बच्चों? साबरी खान किससे संबंधित थे भाई? साबरी खान जो है प्यारे बच्चों, उस्ताद साबरी खान जो है सारंगी वादक थे। बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया भी पढ़ा था भाई, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। इसके अलावा देखिए संतूर शिव प्रकाश शर्मा भाई, शिव प्रसाद शर्मा, सॉरी शिव प्रसाद शर्मा, शिव प्रसाद शर्मा हो गए बेटे। इसका सही आंसर अपने सामने क्या हो गया बच्चों? इसका सही आंसर अपने सामने हो गया सारंगी वादक कौन हो गए? साबरी खान हो गए। कौन हो गए? साबरी खान। देखिए भाई आगे वाले प्रश्न का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है? मंगल वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। शहनाई वाद्य यंत्र को बच्चों मंगल वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है, मंगल वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है भाई। इसके अलावा तबला हो गया, संतूर हो गया, डमरू हो गया, क्यों जाना जाता है इन्हें? तो देखिए आप थोड़ा सा इनके बारे में। शहनाई वाद्य यंत्र को सामाजिक और धार्मिक समारोह में बजाया जाता है भाई, सामाजिक और धार्मिक समारोह का जो आयोजन किया जाता है उनके अंदर बजाया जाता है। इसमें 7 अंगुल छिद्र होते हैं तथा इसे 2 कंपिकाओं से फूंका जाता है। इस वाद्य यंत्र का ये प्रमुख वाद्य है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत के प्रमुख क्या है? शहनाई वादक होगी। और एकमात्र महिला अपन ने पढ़ी थी भाई, एकमात्र महिला शहनाई वादक, एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन पढ़ी थी बच्चों? अभी बताइए आप है। तो वो किसे पढ़ा था अपन ने? बागेश्वर कमर को, बागेश्वर कमर को। किसे पढ़ा था? बागेश्वर कमर को अपन ने पढ़ा था। एकमात्र शहनाई वादक है। और बिस्मिल्लाह खां के बारे में तो अपने जो है पूरी की पूरी चर्चा कर चुके हैं। कब चर्चा की? तो थोड़ी अभी जो है 2 या 3 स्लाइड पहले अपन ने चर्चा की थी बच्चों। देखिए भाई पद्म विभूषण से सम्मानित उमियालपुरम के शिवरामन एक वादक है भाई। मृदगम, वायलिन, तबला और वीणा, ये क्या है बच्चों? मृदगम वादक है भाई। कौन हो गए मृदगम वादक है? उमियालपुरम के शिवरामन भाई, उमरामपुरम के शिवरामन जो है एक है प्रसिद्ध क्या है प्यारे बच्चों? मृदगम हो गए भाई। देखिए भाई आगे वाला प्रश्न। लालगुड़ी गोपाला अय्यर जयरामन, कितना बड़ा नाम है भाई। देखिए भाई लालगुड़ी गोपाला अय्यर जयरामन, लालगुड़ी गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? हारमोनियम, बांसुरी, मृदगम, वायलिन बजाते हैं भाई। क्या बजाते हैं बच्चों? वायलिन बजाते हैं भाई। देखिए भाई आगे वाला प्रश्न। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। CHSL 24 अगस्त 2021 को ये प्रश्न है बच्चों पूछा गया है भाई। तार्य है, सुशीर है, अवनद है, इसके अलावा कौन सा है? प्लेट है भाई। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में एक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है। ये क्या है बच्चों? तार्य है। तार्य मतलब कैसा हो गया? तत्वाद्य यंत्र हो गया। तार्य यानी तत्वाद्य यंत्र हो गया भाई, जिसमें तार से जुड़े होते हैं भाई। देखिए भाई चिंकारा चरमपत्र लकड़ी और इस्पात से बना हुआ एक तार वाद्य यंत्र होता है। यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में भी
मध्य प्रदेश के अलावा कहाँ पे? राजस्थान है, मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाने वाला एक स्थानीय क्या है? वाद्य यंत्र है। कौन सा? चिंकारा। चिंगारा नहीं, चिंकारा। चिंकारा तत्वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र। राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल किस श्रेणी में आता है? कार्डोफोन, मेम्ब्रानोफोन, इंडियोफोन, इलेक्ट्रोफोन। इंडियोफोन में आता है भाई। किस में आता है? इंडियोफोन में आता है। किस में आता है? इंडियोफोन में आता है। देखो भाई, राजस्थान का संगीत वाद्य यंत्र करताल एक घन वाद्य यंत्र है जो इंडियोफोन की श्रेणी में आता है। करताल लकड़ी एवं पीतल द्वारा निर्मित होता है। करताल लकड़ी एवं पीतल द्वारा निर्मित एक ठोस वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से भक्ति तथा लोक संगीत में किया जाता है। भक्ति तथा लोक संगीत के अंदर किया जाता है। किसका बच्चों? करताल का किया जाता है। देखो भाई, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इस क्लास के अंदर अपन जो है प्रश्न जो है वो हल करेंगे। पूरी जो जानकारी थी इससे संबंधित वाद्य यंत्र और वादक से संबंधित आपको पार्ट नंबर 1 के अंदर मिलेगी और इसमें सारे सिलेक्टेड प्रश्न है बच्चों जो एग्जाम के अंदर क्या है पूछे गए हैं। तो ये जो है क्लास आप मिस मत करना भी। अली अकबर खान, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारनाथ, राजीव तारनाथ का। अब देखिए, अली अकबर का संबंध पूछा जाए तब भी बच्चों किससे है? सरोद से है। और इनके शिष्य, इनके शिष्य यहाँ अली अकबर से पूछा जाए तब भी सरोज से। और इनके शिष्य राजीव तारनाथ का पूछा गया है भाई। इनके शिष्य राजीव तारनाथ का पूछा गया है। उनका संबंध भी किससे हो गया बच्चों? सरोज से हो गया। तबला वादक वही अल्लाह रखा खा, वही अल्लाह रखा खां हो गया भाई। बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया हो गया भाई। हरि प्रसाद चौरसिया हो गया भाई। संतूर शिव प्रसाद शर्मा हो गए भाई। कौन हो गए? शिव प्रसाद बच्चों शर्मा हो गए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? सरोद वादक है भाई। कौन है सरोद वादक? है राजीव। देखिए भाई, कामाइचा, कामाइचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है जो एक मंगनियार द्वारा बजाई जाती है भाई। ये कहाँ पर बजाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गोवा, पश्चिमी बिहार, पश्चिमी केरल, राजस्थान में बजाई जाती है भाई। प्यारे बच्चों, कहाँ पे? पश्चिमी राजस्थान के अंदर कामाइचा एक मुड़ी हुई बांसुरी होती है भाई। एक मुड़ी हुई क्या है बच्चों? बांसुरी होती है भाई। कामाइचा पश्चिमी राजस्थान के अंदर बजाई जाती है। कमाईचा पश्चिमी राजस्थान के मंगनियारों द्वारा बजाई जाने वाली एक धुन है। यह एक तरल तंतु युक्त वाद्य यंत्र है जिसे चरमपत्र, स्टील, धातु, शीशम और घोड़े के बालों से बनाया जाता है वे। तो कामाइचा जो है कहाँ पे बजाया जाता है बच्चों? कामाइचा जो है पश्चिमी राजस्थान के अंदर है बजाया जाता है। तो ये आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न थे बच्चों आज के क्लास के अंदर। इस क्लास को आप जो है विस्तार से एक एक पहलू को विस्तार से इस क्लास को पढ़ना। फिर से मिलते हैं अपने एक नई क्लास के अंदर और नई क्लास के अंदर मिलते हैं बच्चों एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।